नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज पाई के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि पाई की आज भी जो है खबर बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे-जैसे यूँ समझ लीजिए कि लॉन्चिंग का टाइम जो है, मैनेट लॉन्च का टाइम जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे जो है कंटिन्यू जो है, बढ़िया से बढ़िया खबरें जो है कंटिन्यू इसके अंदर चल रही है। जैसे मैंने अलीबाबा के लिए भी आपको बोला था 3 दिन 4 दिन पहले, कल भी कुछ समझाया था, और अलीबाबा के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बोली थी कि भई वो किस तरह से जो है इंटीग्रेट कर सकता है, किस तरह से जो है अपना काम बढ़ा सकता है। तो उसी के ऊपर बहुत बढ़िया न्यूज़ है, मतलब उस न्यूज़ के ज़रिए जो है खाली अलीबाबा ही नहीं, पूरा विश्व जो जिस तरीके का काम जो मैं आपको आगे चल के आगे वीडियो में आपको बताऊँगा कि सभी तरह के लोग, चाहे वो पॉयनियर्स ही क्यों ना हो या फिर कोई नॉर्मल बिज़नेसमैन ही क्यों ना हो, लेकिन बिज़नेसमैन भी होगा तो पॉयनियर तो नो डाउट उसको बनना ही पड़ेगा। तो वो सब लोग भी जो है इससे इससे जो है अच्छा खासा फ़ायदा जो है इससे उठा पाएँगे। मतलब कि लॉन्च होने से पहले ही ये इस तरह के फ़ायदों का जुगाड़ करना इन्होंने चालू कर दिया है पाइकोर टीम ने, जिससे कि आगे जाकर के जो भविष्य के अंदर जो है किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान बिल्कुल भी ना हो, और किसी न किसी तरीके से जो बेनिफिट जो है पाई के थ्रू पॉयनियर्स को हमेशा मिलता रहे। देखिए, कोर टीम के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोर टीम जो है हमेशा अपने बारे में सोचती है और हमेशा जो है करती भी है। लेकिन थोड़ा-सा समय लगता है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट के अंदर सभी काम करने से पहले कई बार विचार करना पड़ता है। हम लोग तो सिर्फ़ एक हैं, लेकिन उनको जो है मिलियन-मिलियन लोगों को देखना है। इसी वजह से जो है इसमें किंतु-परंतु मतलब कि बीच-बीच में चलती रहती है, जैसे कि लेट हो जाना या फिर जैसे कि एक्सटेंड कोई भी चीज़ को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देना। तो देखिए, इनको तो पूरा सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे-समझे लॉन्च कर नहीं सकते, क्योंकि बिना सोचे-समझे जो भी क्रिप्टो लॉन्च होती है, वो आपको पता है ज़्यादा दिन चलती नहीं है, वो साफ़ जल्दी ही हो जाती है। तो ये जल्दी साफ़ नहीं होना चाहती, इसलिए जो है इसको धीरे-धीरे करके ये आगे बढ़ रही है, जिससे कि जो है कहीं पे भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लॉन्च होने के बाद में कोई किंतु-परंतु इसके अंदर हो जाए। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक बार आपको अलीबाबा की वापस याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़ है उससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अलीबाबा के लिए जो मैंने बोला था, मैंने अपनी तरफ से एडवांस में बोला था, लेकिन जैसा मैंने बोला वैसा पाई टीम की जो है अनाउंसमेंट हो गई है। क्योंकि मुझे एक अंदाज़ा रहता है, क्योंकि मैं इस सेक्टर से हूँ और अलीबाबा, जैसे मैंने आपको बोला कि अलीबाबा को मैं यूज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि इस तरीके की कोई ना कोई घोषणा ज़रूर होगी। तभी जो है अलीबाबा पाई को प्रॉफ़िट देगा और पाई को अलीबाबा के थ्रू जो है प्रॉफ़िट मिलेगा, और उन दोनों के थ्रू जो है पॉयनियर्स को जो है प्रॉफ़िट जो है मिलना चालू होगा। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने पहले बोला था वो शायद कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ नहीं समझ पाए होंगे, कि मैंने बोला था अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ न कुछ इंटीग्रेट करेंगे वो लोग, जिससे कि पाई से किसी तरह का कोई लेन-देन चालू हो जाए। तो उसी तरह की न्यूज़ है। इस न्यूज़ को पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उसके बाद में जो है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, तो उससे क्या है कि आपको जानकारी हो जाएगी सारी की सारी, और हम लोग इस पे चर्चा भी कर लेंगे कि इससे हमको किस तरीके से, मतलब जितने भी पॉयनियर्स भाई है, चाहे वो भारत के हो या भारत के बाहर के, उनको किस तरीके का इसके अंदर बेनिफिट होगा। तो चलिए पहले आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं। 1 तारीख की न्यूज़ है, ज़्यादा दिन नहीं, आज 2 तारीख है, 1 तारीख को जो है ये अनाउंसमेंट हुई है, और 3 दिन पहले मैंने इस चीज़ के लिए बोला था। तो देखिए, 1 तारीख की न्यूज़ है, इसमें देखिए सबसे पहले है कि ये पाई नेटवर्क के डीएक्स में डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का भविष्य क्रिप्टो में नया अध्याय। मतलब ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी है। अब इसको अपन यूँ समझते हैं, प पहले पढ़ लेते हैं। जैसे पाई एपीआई का एकीकरण। अब एपीआई के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। मैं आगे आपको बता दूँगा कि एपीआई क्या चीज़ होती है। पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो पाई नेटवर्क अपने डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में एक मजबूत एपीआई का एकीकरण कर रहा है, जो इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ आसानी से जोड़ने में सक्षम बनाएगा। यह इंटरऑपरेबिलिटी डेवलपर्स के लिए पाई नेटवर्क पर प्रोजेक्ट को विकसित करने का एक आकर्षित विकल्प पेश कर सकती है। यह कदम नवाचार को बढ़ावा देगा और पाई इकोसिस्टम का विस्तार करेगा, जिससे सभी प्रतिभागियों को लाभ मिलेगा। प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होगी। अब सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये एपीआई क्या होता है, जो मैंने अलीबाबा के लिए जो आपको बोला था कि इंटीग्रेट करेगा। तो किसी भी वेबसाइट में या किसी भी ऐप्स में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एपीआई। ये एक एप्लीकेशन कोड होते हैं, जिनके थ्रू जो है आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है इसको डाल करके इसके थ्रू जो है लेन-देन कर सकते हैं। साधारण भाषा में अगर आप बोलें, तो अपन कोई भी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई सामान मँगाते हैं इंडिया में भी, तो आपको इसमें सिस्टम पता होगा पेमेंट का। उसके अंदर एक सिस्टम रहता है जिसमें आप
हर तरह के पेमेंट को जो है आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी चूज़ कीजिए, गूगल पे यूज़ कीजिए, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, जिस भी तरीके की जो चीज़ें आप देखते हैं, वो एपीआई के थ्रू ही होती है। उसमें एपीआई जो है होनी ज़रूरी होती है, उसकी एपीआई इंटीग्रेट होनी ज़रूरी होती है। अगर वो उस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट है, तो मतलब कि आप उससे लेन-देन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अलीबाबा के लिए भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि अलीबाबा में इंटीग्रेट करेंगे और पाई से जो है कोई न कोई लेन-देन जो है ज़रूर उसके ऊपर होगा। तो अब इन्होंने देखिए स्पष्ट बोल दिया है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो है ये खुद बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर जो है इसको यूज़ किया जाएगा और इसको अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे पाई को तो निश्चित बात है उसके अंदर कहीं न कहीं जाकर के जो है लेन-देन जो है इससे चालू होगा। तो इससे आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि अगर लेन-देन चालू होगा, तो हर पॉइनियर भाई को जो है जो पूरे विश्व के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत के ही, पूरे विश्व के जो पॉइनियर्स भाई हैं उनको कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। अब पॉइनियर्स भाई को बेनिफिट होगा कैसे? तो देखिए जब इन्होंने एपीआई लॉन्च करने की बात कर दी है कि एपीआई जो है चालू कर देंगे, ये लोग बनाएँगे, ये डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज जो है एपीआई के थ्रू बनाएँगे। तो मतलब कि इनको एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर होगी कि इनको जो है लिस्ट करने की ज़रूरत इतनी नहीं है क्योंकि ये अपना ही सारा कुछ जो है जुगाड़ बैठा लेंगे। अब भारत के लोग या दूसरे दुनिया के लोग कैसे इसको एप्लीकेशंस को मतलब एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, इसका देखिए साधारण सा तरीका है। जो इस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आईटी सेक्टर के अंदर, वो किसी भी सेक्टर में काम करता है और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अगर यूज़ करता है वो, तो वो इसको यूज़ कर पाएगा। क्योंकि देखिए जब एपीआई यूज़ कर रहे हैं और मैनेट जब लॉन्च हो जाएगा तो कोई न कोई प्राइस जो है इसका 100% जो है कोई न कोई फिक्स हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो उसके हिसाब से जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इनसे बात करके, पाइको टीम से बात करके, अपनी वेबसाइट के अंदर भी वो इंटीग्रेट कर सकता है। अगर उसका एप्लीकेशन है गूगल प्ले के अंदर, तो वो वहाँ पे भी जो है इसको जो है लगा सकता है और उससे जो है किसी भी तरह का कोई भी लेन-देन पाई के ज़रिए जो है कर पाएगा। तो देखिए ये मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह का ज़रूर होगा क्योंकि जब अलीबाबा जैसी साइट से अगर ये जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि एपीआई तो इनको जो है लानी ही होगी। एपीआई लाएँगे तभी जो है हर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जो है ये जुड़ पाएँगे। देखिए 100 ऐप्स तो इनके खुद के हैं ही, लेकिन जो ऐप पहले से ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, उन जैसे आज अलीबाबा की बात करते हैं कि एक्सेस मतलब यूँ समझिए ट्रैफ़िक है उसके ऊपर जिसकी कोई सीमा नहीं है और वो ट्रैफ़िक जो है पूरे वर्ल्ड से है। इससे देखिए 2 तरह के फ़ायदे होंगे, जो पाई से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी पाई से जुड़ जाएगा जब उसको लगेगा कि एक अलग से कोई इसमें सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप पाई कॉइन्स जो है दे सकते हैं, तो वो जुड़ जाएँगे। तो मतलब कि भारत के लोग भी जो है इससे आराम से जो है जुड़ पाएँगे। एपीआई बनने के बाद में बस बात इतनी होगी कि आपको पाइको टीम से बात करनी है और आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इस एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही एक्सेस बड़ी है, पूरा पढ़ेंगे तो क्या है कि वीडियो एक्सेस बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सेकंड कॉलम पढ़ते हैं, उभरते प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद लॉन्चपैड। नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को लॉन्च करना आसान नहीं होता, सही बात है। इसकी सफलता अक्सर एक भरोसेमंद जो है लॉन्चपैड के ऊपर निर्भर करती है। पाई नेटवर्क ने अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लॉन्चपैड फीचर जोड़ने की योजना बना ली है, जो उभरते ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को फंड जुटाने, ग्लोबल क्रिप्टोनिटी के में पहचान बनाने का मौका मिलेगी। इस फीचर के ज़रिए पाई नेटवर्क उपयोगकर्ता शुरुआती चरण के टोकन सेल्स में भाग ले सकते हैं और संभावित प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। ये पाई इकोसिस्टम को एक नया ब्लॉकचेन इन इनिशिएटिव में के बीच में लाभकारी संबंध स्थापित करेगा, जो नवाचार और विकास की गति में विकास में गति देगा। तो मतलब देखिए इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि ये लोग खुद भी चाहते हैं कि और लोग भी जुड़े और मतलब एक्सचेंज नहीं होने के बाद मतलब यूँ समझिए लिस्टिंग होने से पहले ही, लॉन्च होने के बाद और लिस्टिंग से पहले ये लोग जो है सारा काम जो है पहले से ही इतना कर देंगे कि पाइकॉइन को जो है आप कहीं पे भी यूज़ कर पाएँगे और उनको यूज़ करके किसी भी तरीके का जो है बेनिफिट जो है आप उठा पाएँगे। और देखिए मैं हमेशा शुरू से लेके आज तक मैं आपको बोलता आया था कि पाई टीम पे भरोसा रखिए, पाई कोर टीम के ऊपर। वो हमेशा पॉइनियर्स के बारे में ज़रूर सोचती है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि ये फेक है। 100 साल भी जो है ये मान लीजिए लॉन्च नहीं होगी या इस लिस्टिंग नहीं होगी। तो देखिए लॉन्च तो 100% होगी, लिस्टिंग की वजह से शायद इसको कोई फेक बोलता है, तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ है पूरा का पूरा। क्योंकि अगर इन चीज़ों को अगर वो समझने की कोशिश करेगा कि भई ये चीज़ क्या है, किस तरीके से काम करेगी, तो किस तरह से आगे जाकर के इसका भविष्य होगा, तो मेरे हिसाब से कोई इसको जो है फेक नहीं बोलेगा, स्कैम नहीं बोलेगा। क्योंकि देखिए स्कैम वैसे भी नहीं है क्योंकि आपसे इसने कुछ लिया नहीं है।
किसी तरह का कोई आपसे कुछ माँगा नहीं है कि भैया आपको पैसा देना होगा तभी आप माइनिंग कर पाएँगे। दूसरे एप्लीकेशंस भी आपने हज़ारों देखे होंगे, कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ जाकर के आपको देना ही पड़ता है। चाहे उसको एक्सचेंज में ले जाकर के दे या फिर ना दे। लेकिन पाई ने जो है अभी तक कुछ नहीं माँगा, उसके बाद भी अगर कोई इसको स्कैम बोलता है तो मुझे नहीं पता किस तरीके से बोलता है। और इसके जो जिस तरीके से आगे जो स्टेप अपने उठा रही है, वो सारे स्टेप जितने भी स्टेप्स हैं, वो पॉइनियर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित आगे जाकर के ज़रूर होंगे। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आप क्या बोलते हैं? मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।